सुप्रभात बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करते हैं। पाठ का नाम है कंटक नेव कंटकम, मतलब कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौरी जिले के में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई या प्रत्युत्पत्ति से बाहर निकला जा सकता है। या तो संकट से, फिर चतुराई से, या किसी का भला करके बाहर निकला जाता है। तो ऐसी कहानी है। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कोई चंचल नाम का एक शिकारी था। कोई चंचल नाम का क्या था? एक शिकारी था। पक्षी मृगादि ग्रहण से सबकी जीविका निर्वाह थी। सब पक्षी और मृग यानी हिरण आदि को ग्रहण करके या पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। क्या करता था बच्चों? पक्षियों और मृगों यानी हिरणों आदि को पकड़ के द्वारा वह अपनी आजीविका चलाता था। एक दास से वने जालम विस्तार्य ग्रम आगतवान। एक बार उसने वन में जाल बिछा कर घर आ गया। तस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम अगतवान। जब उस दिन सुबह के समय चंचल वन में गया, तदा से दृष्टवा उसने देखा यत तेन विस्तारण जाले तो एक व्याघ्र बदासित। उसमें देखा कि यह तो दुर्भाग्यवश इस फैलाए जाल में बाघ बंधा हुआ है। व्याघ्र सोचा व्याघ्र माँ खादिष्यति एवं पलायन करणीयम। तो इस बाघ है मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र ने निवेदन किया, बहुमान हे मनुष्य, कल्याण बहुत होते, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या किया? तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम माम मोचेति तरी अहम तो हम न करिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, उसने क्या कहा? यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें न हनिशा में नहीं मारूंगा। तदा से व्याघ्रम जालम भई निसारे थे। तब उसने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? उसको बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसित। व्याघ्र थका हुआ था। कैसा था? थका हुआ था। सो इसलिए वो बोला, बहु मानो हे मनुष्य, पिपासु अहम, मुझे प्यास लगी है। नद्याम जल आने तिमम पिपासा समय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्रम जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम अवदत्। बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास समाप्त हो गई। क्या बोला उसने? बोले मेरी प्यास है समाप्त हो गई। सामग्रम बुभुक्षितो अस्ति, इस प्रकार मैं भूखा हूँ। इदान अहम त्वम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, या मैं तुम्हें खाऊंगा। खादिष्यामि लिटिल लगा रहे, तो उसने क्या कहा? मैं तुम्हें खाऊंगा। तो चंचल ने कहा, अहम तो करते धर्मम आचार्यवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है। तो यह मिथ्या बगणितम, तो यह मिथ्या बणितम अनुदा कहना, तुमने झूठ कहा। तुम माँ खादी तुम इससे,
तुम मुझे खाना चाहते हो? व्याघ्र अवदत्त व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख, सुदरतासम, क्या बोला? सुदरतार्य किमपि अकार्यम न भविष्यति। उसने क्या कहा? भूख मिटाने के लिए कोई भी गलत कार्य किया जा सकता है, अकार्य में गलत कार्य किया जा सकता है। सर्व स्वार्थ समिति, सभी अपने स्वार्थ में लगे हैं। ये सभी स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? सर्व स्वार्थम असमित, सभी स्वार्थ में लगे होते हैं। चंचल नदी जले पर चंचल नदी जल से पूछा, नदी जलम, नदी के जल ने कहा, चंचल ने ये बात पूछी कि सभी स्वार्थ होते हैं, तो नदी जल से पूछा, तो नदी जल ने क्या कहा? ए में भविष्यति भविति, ऐसे ही होता। जना मई में स्नान करते, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणी प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा जल मलमूत्र आदि कम विसर्जन निवृत्ते, और मलमूत्र आदि भी का विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समित है, इसलिए सभी स्वार्थी होते हैं। चंचल वृक्ष से उपगम में अपरिचित, चंचल पेड़ के पास जाकर पूछता है वृक्ष से, अवदत्त वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छाया विरमति, मनुष्य हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादते, हमारे फल खाते हैं। पुनः कोठारे परते असम्य सर्वदा कष्टम ददाति, फिर भी हमें कुल्हाड़ी के प्रहार से हमेशा के लिए कष्ट देते हैं। ये हमेशा के लिए हमें काट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुरतु, और कहीं भी छेद कर देते हैं। क्या करते हैं? कहीं भी छेद कर देते हैं, कहीं से भी काट देते हैं। सर्व स्वार्थ समित, सभी स्वार्थी होते हैं। समीपे एका लोम सिका बद्री गुलवाना पृष्ठे निलय न एता वार्ता सुनती, पास में एक लोमड़ी बद्री वाली बेर और झाड़ के पीछे छिपी हुई ये बात सुन रही थी। ये क्या कर रही थी? बात सुन रही थी। सा सहसा चंचल ऊपर कहते थे, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहते, कहा वार्ता, क्या बात है? माम अपनी विज्ञापित, मुझे भी बताओ। क्या कहा उसने? मुझे भी बताओ। से अवत, उसने कहा, अहम मम मात्र स्व, अह मात्र सस्व। तो उसने कहा, किसने? उस शिकारी ने। किससे कहा? उस लोम शिका से। बोला, अरे मौसी, क्या बोला? अरे मौसी, अवसरे तुम समागति, अवसर पर तुम आ गए, समय पर आ गए हो। मैया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मेरी तुम इस व्याघ्र से प्राणों की रक्षा कराओ। परम ऐसे माँ में खादी तुम स्थिति, ये क्या है? परंतु मुझे खाने की इच्छा करना चाहता है। तदरम से लोम से कहा निखिलम कथा ने दे। उसके बाद उसने लोमड़ी को पूरी कहानी सुना दी। लोम सिका चंचल कथे, चंचल से कहा लोम सिका ने, क्या कहा? बाडम, ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम व्याघ्रम अवदत, फिर उसने जाल फैलाया। केन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्धस्ति इतम प्रत्यक्ष दृष्टि, उसने शेर से कहा कि तुम इस जाल के अंदर बंद किस प्रकार से हुए, मैं ये प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत परदिष्टु तस्मिन् जाले परिस्थित है। व्याघ्र ये बात सुन करके और वो दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कहते, लोमशिका ने फिर से कहा, क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः कूदंत करता दर्शाओ, इस प्रकार हमें फिर से कूद कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचार, उसने वैसा ही किया। अनंतरम कूदनेन से श्रांत अवध, इस प्रकार कूदने से वह
थक गया। जाले बद स व्याघ्र क्लांत सन्नियो हसयो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम अयाचत। तो वह कूदने से थक गया और उसने क्या कहा,